हेलो टू ऑल एंड वेलकम टू डी आई एस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत बेहतर होंगे और बहुत अच्छा कर रहे होंगे अपने लाइफ में। तो सबसे पहले आज आप सबको, चूँकि आज बहुत इम्पॉर्टेंट दिन है इस कंटेक्स्ट में भी, क्योंकि आज क्रिसमस है, तो आप सबको विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी मेरी क्रिसमस। और मेरी क्रिसमस आप सबको। और दूसरा, आज हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का आज 101वां जन्मदिन है। तो इस उपलक्ष्य में भी आप सबको बहुत बधाई, क्योंकि एक ऐसी शख्सियत रहे हैं, एक ऐसी पर्सनालिटी रहे हैं जिनसे हमेशा हम लोगों को सीखने को मिलेगा। उनका व्यक्तित्व हमें क्या करता है, कुछ सिखाता है। उनके और उसके अलावा चूंकि वो एक खुद ही क्या थे, एक बहुत अच्छे कवि भी थे, तो उनकी रचनाओं के माध्यम से भी हम उनको क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। और जो देश के लिए उन्होंने जितना बेहतर कार्य किया, उनका कार्यकाल जितना बेहतर रहा, और एक पर्सनालिटी, एक शख्सियत के तौर पर और उनके विचारों को जान करके हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो सबसे पहले उसके पहले कि हम आगे बढ़ें, लेकिन इसके पहले हम देखेंगे कि आज के इसमें क्या इम्पोर्टेंट है। सो डियर ऑल स्टूडेंट, साइंस एंड टेक का बैच जो है, जो स्टूडेंट खासतौर से यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये प्रीलिम्स और मेंस दोनों का बैच है। और इसमें इनरोलमेंट ऑलरेडी चल रहा है। ये अवेलेबल है ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही मोड में। और ये बैच स्टार्ट हो चुका है, 23 दिसंबर से एडमिशन हो रहे हैं। फी है इसका मात्र 999। आप देख सकते हैं, आप यहाँ क्यूआर कोड देख सकते हैं, इसके थ्रू पे कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं आप इस नंबर पे आपको जो जानकारी है वो मिल जाएगी। अच्छा, क्लास लेंगे कौन आपकी? तो क्लास लेंगे जो कि इंडिया के टॉप एजुकेटर रहे हैं, सर हैं साइंस एंड टेक के, नीरज नचिकेता सर, जो कि ऑलरेडी ये वाजिराम रवि में पढ़ा चुके हैं, विजन आईएएस में पढ़ा चुके हैं। तो नीरज नचिकेता सर आप लोग को साइंस एंड टेक की क्लास यहाँ पर लेंगे। और यहाँ जो है साइंस एंड टेक की क्लास जो है, अगर आप सर से पढ़ते हैं तो डेफिनेटली आपका जो नॉलेज होगा वो बहुत ज़्यादा इन्हांस होगा। और चूंकि सर का एक बहुत लंबा एक्सपीरियंस रहा है साइंस एंड टेक का पढ़ाने का, तो आप लोग सर की क्लास ज़रूर करें, क्योंकि इतने कम प्राइस में इतने अच्छे प्लेटफॉर्म पे आपको चूंकि दोनों मोड में मिल रहा है, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही मोड में मिल रहा है ये क्लास। तो इस बैच को आप बिल्कुल भी छोड़े ना और एडमिशन लें। और बहुत ही पॉकेट फ्रेंडली बैच है आपका, तो आप लोग ज़रूर बैच को ज्वाइन करिए नीरज नचिकेता सर के गाइडेंस में। और सर आपको पढ़ाएंगे साइंस एंड टेक। तो चलते हैं हम लोग आज के जो है टॉपिक पे हम लोग चलेंगे, लेकिन उसके पहले आप सबको विश यू ऑल मेरी क्रिसमस। आप सभी को क्रिसमस, मेरी क्रिसमस, जो बधाई देते हैं तो मेरी क्रिसमस बोलते हैं, मेरी क्रिसमस विशिंग यू। चूँकि हम लोग अब नाउ वी आर नियर अबाउट, अब हम लोग कहाँ पर हैं, न्यू ईयर की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। तो चलिए अभी अब न्यूज़ देखते हैं। अब हम लोग यहाँ पे, चूँकि आप सबको पता है DIS पे हम लोग डेली यहाँ पर कुछ करंट अफेयर्स के ऐसे टॉपिक के साथ हम यहाँ हाजिर होते हैं जो बहुत ही रेलेवेंट हैं, जो बहुत ज़्यादा आपके लिए उपयोगी साबित होंगे। तो यहाँ देखिएगा, चाइना फाइल्स WTO कंप्लेन अगेंस्ट इंडिया, ठीक है ना। तो ये क्या है, क्या ये कोई, तो चाइना ने WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में कंप्लेन दायर किया है। किसके खिलाफ? भारत के खिलाफ। अब ये कंप्लेन दायर करने का चाइना का पर्पस क्या है ना, क्या कुछ है जो कि न्यूज़ में है, और ये न्यूज़ में क्यों बना है? तो चाइना के द्वारा जो है चाइना फाइल्स WTO कंप्लेन अगेंस्ट इंडिया, भारत के खिलाफ। और ये क्या है पूरा मुद्दा, ये हम देखते हैं यहाँ पे। सो बेसिकली, चाइना हैज़ फाइल्ड अ फ्रेश कंप्लेंट अगेंस्ट इंडिया एट द WTO चैलेंजिंग इंडिया सोलर सब्सिडाइज एंड टैरिफ मेजर्स। चीन ने भारत की सौर ऊर्जा संबंधी सब्सिडी और टैरिफ उपायों को चुनौती देते हुए विश्व व्यापार संगठन में भारत के खिलाफ एक नई शिकायत दर्ज की है। यहाँ मैं बता देना चाहती हूँ कि ऐसा नहीं है कि यहाँ चाइना ने पहली बार भारत के खिलाफ शिकायत दर्ज किया है। चीन ने खास तौर से कौन से सेक्टर में, वो जो आपको मैं बताना चाहूँगी, दैट इज़ कि स्पेशली क्या है, आपको सौर ऊर्जा और जो IT सेक्टर में, ठीक है ना। तो इसके कंटेक्स्ट में हम देखेंगे यहाँ पर कि चीन ने यहाँ पर क्या किया है, शिकायत दर्ज किया है। तो यहाँ देखेंगे कि चीन ने सौर ऊर्जा और IT सेक्टर में जो भारत की नीतियां हैं, जो पॉलिसीज हैं, उसके खिलाफ WTO में शिकायत दर्ज की है। चीन का आरोप क्या है? चाइना ने, देखिए, यहाँ आरोप लगाया है कि जो भारत के टैरिफ हैं वो घरेलू उत्पादों को बढ़ावा दे रहे हैं और ये भेदभावपूर्ण है, उसका चाइना का ये कहना है। क्योंकि देखिए, अभी अगर आप देखेंगे दैट स्पेशली इन इंडिया नाउ वी बिलीव इन मेक इन इंडिया, जो है हम मेक इन इंडिया पे ज़्यादा क्या कर रहे हैं, बिलीव कर रहे हैं।
वी आर जो है वी एडवोकेटिंग अबाउट द वोकल फॉर लोकल, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि हम अगर देखा जाए कि एक देश के पर्सपेक्टिव में देखा जाए तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि हम अपनी चीज़ों को बढ़ावा दे रहे हैं। और चीन के सबसे बड़ी बात ये होती है क्या कि हम ये हमारी पहली प्रायोरिटी यूज़ होनी चाहिए कि हम अपने सामानों को क्या दें, वरीयता दें। तो इसी बात को लेकर के चाइना ने क्या किया है, भारत के खिलाफ डब्ल्यूटीओ में शिकायत दर्ज की है। उसका कहना है कि भारत जो है अपने घरेलू उत्पादों को बढ़ावा दे रहा है, ठीक है ना, और खास तौर से अपने घरेलू उत्पादों को बढ़ावा देने वाले उपाय जो है वो भेदभावपूर्ण है और ये नियमों का उल्लंघन करते हैं एज पर चाइना, जो कि चाइना का स्टेटमेंट है, चाइना का ये कहना है और यही कारण है कि वो डब्ल्यूटीओ गया है, ठीक है ना। अब देखेंगे यहाँ पर कि इसमें और क्या इंपॉर्टेंट बात है जो कि इससे जुड़ा हुआ है। हाँ, व्हाट इज द इशू, इट क्लेम्स इंडियाज पॉलिसीज, यानी चाइना ने क्या किया है, भारत की पॉलिसी पे क्लेम किया है। ओके, तो इसका ये कहना है, चीन का क्या कहना है यहाँ पर कि वायलेट बाउंड टैरिफ कमिटमेंट्स एंड नेशनल ट्रीटमेंट ऑब्लिगेशंस। इसमें ये दावा किया गया है कि बाध्य टैरिफ प्रतिबद्धताओं और राष्ट्रीय व्यवहार के दायित्वों का ये उल्लंघन करती हैं। constitute prohibited import substitution subsidies favoring domestic producers over foreign firms, निषिद्ध आयात प्रतिस्थापन सब्सिडी का गठन करती है जो विदेशी फर्मों की तुलना में घरेलू उत्पादों को लाभ पहुंचाती हैं। यही चाइना का क्या यहाँ पर क्लेम है, चाइना का क्या कहना है कि चीन ने जो सौर ऊर्जा और सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नई दिल्ली के द्वारा यानी भारत के द्वारा जो अपनाए जा रहे जो उपाय हैं, इसी के खिलाफ ये डब्ल्यूटीओ गया है। और इसमें इसने आरोप लगाया है कि कुछ तकनीकी उत्पादों के लिए यानी भारत द्वारा निर्धारित टैरिफ या आयात शुल्क और आयातित वस्तुओं के बजाय जो घरेलू वस्तुओं के उपयोग पर निर्भर उपाय है वो चीनी वस्तुओं के साथ भेदभाव है। तो ये तो अगर देखा जाए तो ये तो बहुत भारत के तो संदर्भ में बहुत अच्छा है, लेकिन चीन के संदर्भ में चूंकि चीन अपने सामान चीन का के प्रोडक्ट्स का एक बहुत बड़ा मार्केट भारत रहा है और चीन ये कभी नहीं चाहेगा कि उसका जो प्रोडक्शन है या उसके जो प्रोडक्ट्स हैं वो आउट ऑफ मार्केट हो जाए इंडिया के। तो इस वजह से वो डब्ल्यूटीओ के इसमें गया और वहां पर शिकायत दर्ज किया कि उसका कहना है कि भारत अपने यहाँ की चीज़ों को क्या कर रहे हैं, हम बढ़ावा दे रहे हैं और जो भी सामान या जो भी वस्तुएं जो बाहर से यानी कि जो वस्तुएं बाहर से जैसे आ रही हैं इससे रिलेटेड, आईटी से रिलेटेड, सोलर से रिलेटेड, उसके खिलाफ क्या है ये एक तरह से ये अच्छा नहीं है, मतलब उसमें भेदभावपूर्ण है, ये चाइना का क्लेम है। अब देखिए यहाँ पर देखेंगे इसमें दिस फॉलोज एन अर्लियर चाइनीज कंप्लेंट जो कि अगेंस्ट इंडियाज ईवी एंड बैटरी सब्सिडीज सिग्नलिंग राइजिंग ट्रेड फ्रिक्शन ग्रीन इंडस्ट्रीज पॉलिसीज। चूंकि आपको मैंने पहले ही बताया कि ये पहले भी जो है डब्ल्यूटीओ में चाइना ने शिकायत दर्ज किया है। चीन का ये कहना था कि भारत जो है अपने यहाँ की जैसे हमारे यहाँ की जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है, बैटरी सब्सिडी है, इसके खिलाफ भी चीन ने पहले शिकायत दर्ज कराई थी और उसका ये कहना था कि ये जो हरित औद्योगिक नीतियों को लेकर वो बढ़ते व्यापारिक तनाव को संकेत देता है। तो ये कहना चाइना का था कि इसके वजह से क्या हो रहा है, उससे नुकसान हो रहा है और उसके प्रोडक्ट्स जो हैं वो जो है भारत के मार्केट्स में नहीं पहुंच पा रहे हैं। अब देखिए सवाल ये उठता है यहाँ पर कि जो बात चीन के द्वारा कही जा रही है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पे चूंकि बीजिंग के अंतर्गत वस्तु जैसे आप देखेंगे चाइना क्या करता है, एक बड़े लेवल पर क्या करता है, वस्तुओं को भेजता है ना। एक बहुत बड़ा मार्केट है चाइना, अभी भी कहा जाए तो एक बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो है उसके क्या है आप देखेंगे कि भारतीय बाजार में है, बट ऐसे में कुछ वस्तुओं पर जो है यहाँ पर प्रॉब्लम्स होना, तो ये चाइना को क्या हो रहा है, तो इसी वजह से ये डब्ल्यूटीओ जो है यहाँ पर जाने का इसने क्या किया, निर्णय लिया यहाँ पे। अब देखिए चीन ने दावा किया है यहाँ पर कि जो भारत की ओर से जो उपाय किए गए हैं प्रोत्साहन, तो वो डब्ल्यूटीओ की टैरिफ और व्यापार से जुड़े समझौतों का उल्लंघन करता है। तो चाइना ये क्लेम करता है कि इंडिया ने जो उपाय यहाँ पर खास तौर से हम जो मेक इन इंडिया को या फिर हम भारतीय उत्पाद को अगर हम यहाँ पर बढ़ा रहे हैं या बढ़ावा दे रहे हैं प्रोडक्ट्स को, इंडियन प्रोडक्ट्स को, तो ये उसके अकॉर्डिंग जो है कि आप जो इंटरनेशनल जो कंपटीशन है उससे हम क्या हो रहा है, आउट हो रहे हैं। चाइना को ये क्या हो रहा है, डर हो रहा है कि हम भारत के बाजार से क्या होते जाएंगे, यहाँ पर बाजार से हमारे क्या होंगे, हमारे उत्पाद वापस लौट आएंगे। तो ये इस बात का क्या है यहाँ पर फियर फैक्टर है। चीन ने यहाँ पर कहा है, जो चाइना का जो स्टेटमेंट यहाँ पर आया है कि भारत सरकार पर इस मुद्दे पे वो परामर्श कर रहे हैं
और भारत द्वारा जो कुछ प्रौद्योगिकी खासतौर से जो उत्पाद हैं को दिए जाने वाले जो टैरिफ व्यवहार हैं और भारत द्वारा अपनाए गए कुछ उपायों के संदर्भ में जो आयातित वस्तुओं के बजाय घरेलू वस्तुओं के उपयोग पर निर्भर है, वो जो है यहाँ पर चीनी मूल की वस्तुओं के साथ भेदभाव हो रहा है, जिसके कारण जो है चीन ने यहाँ पर यह भी कहा है कि भारत के उपायों से लेकर जैसे कि सोलर मॉड्यूल, सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में जो है व्यापार पर काफी ज्यादा असर पड़ा है। तो अब ये क्लेम है कि इनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो इंडियन मार्केट्स में क्या नहीं हो पा रहे हैं, अब यहाँ पहुंच नहीं पा रहे हैं यहाँ पे। जैसे इसमें जो है खास तौर से चाइना ने इसने उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना जो था हमारा, जिसमें कि उच्च दक्षता वाले पीवी मॉड्यूल पर राष्ट्रीय कार्यक्रम के तहत प्रोत्साहन के लिए पात्रता और वितरण को नियंत्रित करने वाली शर्तों पर सवाल उठाए हैं। साथ में इसमें चाइना ने यह भी कहा है कि सोलर मॉड्यूल कार्यक्रम जो है इसके तहत दिया जाने वाला जो प्रोत्साहन है वो कई मानदंडों पर आधारित है, जिसमें कि निर्धारित न्यूनतम स्थानीय मूल्यवर्धन की आवश्यकता भी शामिल है। भारत ने जो घरेलू मैं यहाँ देखिएगा भारत के कंटेक्स्ट में अगर देखा जाए तो हमारा क्या मामला है कि भाई हम जो घरेलू जो हमारा निर्यात है या घरेलू जो प्रोडक्ट्स हैं हमारे, हम ऑब्वियस सी बात है कि हम उसको क्या करेंगे, हम उसको ज़्यादा क्या करेंगे देखेंगे। ये हमारे लिए हमारी पहली वरीयता होगी यहाँ पर। हाँ, ये इसके संदर्भ में अगर कहा जाए तो ये हमारी पहली वरीयता होगी। लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जो चीन जो है वो इसको लेकर के क्या है, खुश नहीं है। उसको लग रहा है कि उसकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो क्या हो रहे हैं, भारत के मार्केट से आउट हो सकते हैं यहाँ पर। हाँ, तो देखिए सिंपल और साधारण बात अगर कहा जाए तो जो चाइना को जो फियर हो गया है, चाइना को फियर किस बात का है, तो उसका मामला ये है कि भारत ने जो कुछ तकनीकी सामान पर जो कस्टम ड्यूटी लगाए, यहाँ समझिएगा खास तौर से हम क्या देख रहे हैं कि कौन से मुद्दे पर इश्यूज यहाँ पर है, कस्टम ड्यूटी। हाँ जी, तो चाइना ने ये कहा कि जो कस्टम ड्यूटी हमारे ऊपर लगाए हैं गए हैं यह वैश्विक टैरिफ सीमा से ज़्यादा है, जो कि वर्ल्ड लेवल पे जो टैरिफ हम लोग फॉलो करते हैं वो उससे क्या है यहाँ पर, इसका ये कहना है चाइना का, ये वैश्विक टैरिफ सीमा से क्या है, ज़्यादा है एज पर द चाइना, है ना, चाइना के अकॉर्डिंग। और इसका ये भी कहना है यहाँ पर कि इन सामानों में जैसे कि कौन कौन से इसमें सामान है जो कि चाइना ये क्लेम कर रहा है कि जिसमें ज़्यादा जो है प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। तो इसमें ये कहना है कि इसके कंटेक्स्ट में यानी इन सामानों में सेमीकंडक्टर डिवाइस हो गया आपको, सेमीकंडक्टर डिवाइस, ठीक है। और उसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो और कौन कौन से सामान हैं जो इस पर है, जिसपे कि ये कह रहे हैं कि टैरिफ ज्यादा लगा हुआ है, मोबाइल हो गया, वायरलेस नेटवर्क फोन हो गया, यहाँ पर मोबाइल हो गया, ये सब चीजें जो है उसमें क्या है यहाँ पर, हाँ इन पर ज्यादा क्या है यहाँ पर टैरिफ जो है वो क्या किए गए हैं, लगाए गए हैं, ये इनका मानना है। आईटी उत्पाद भी शामिल है यहाँ पर, बहुत सारे आईटी क्या है यहाँ पर आपको प्रोडक्ट्स हैं। तो ये चाइना का क्लेम है जिसमें कि चाइना यहाँ पर क्या कर रहा है। और इसमें देखिए जैसे सोलर पर पीएलआई जो स्कीम हम लोगों की चल रही है उस पर भी चाइना ने क्या किए हैं, सवाल खड़े किए हैं। अब सोलर पर यानी कि अगर हम देखेंगे यहाँ पे तो सोलर पर भाई पीएलआई स्कीम क्या है, क्योंकि हमारे सोलर में भी उसने क्या किए हैं, प्रश्न उठाए हैं और उसने कहा है जो हमारी पीएलआई स्कीम है उस पर भी उसने सवाल उठाया है। तो चीन ने भारत की सोलर पीवी मॉड्यूल, सोलर पीवी, हाँ सोलर पीवी मॉड्यूल जो है इसको भी चुनौती दी है। चीन का यहाँ पर दावा है कि ये जो योजना है ये लोकल वैल्यू एडिशन की शर्तें हैं यहाँ पर, यानी कि ये क्या है, लोकल वैल्यू एडिशन की शर्तें हैं यहाँ पर, जो कि हम देख सकते हैं यहाँ पे, और जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार समझौते के अनुरूप नहीं है एज पर द चाइना, कि ये इंटरनेशनल ट्रेड जो एग्रीमेंट है उसके अकॉर्डिंग ये काम नहीं कर रहा है, इंटरनेशनल ट्रेड एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग नहीं है, नहीं है, ठीक है ना, ये इसका दावा है, चीन का ये दावा है कि जो पीएलआई स्कीम जो है इसका ये भी कहना है कि जो घरेलू उत्पादों के इस्तेमाल को बढ़ावा दे रहे हैं, आयातित सामानों के खिलाफ भेदभाव कर रहे हैं, इसलिए ये सब्सिडी की श्रेणी में आती है जो कि डब्ल्यूटीओ के नियमों का उल्लंघन है।
अब आते हैं, सवाल ये उठता है, यानी आपको समझ में आ गया होगा कि बेसिकली चीन ने कौन से बातों पर क्लेम किया है, किस बात पर चीन ने क्या किया, यहाँ पर उंगली उठाई है कि भाई आप जो है हमारे सामान के साथ भेदभाव हो रहा है, WTO के नॉर्म्स जो है यहाँ पर नहीं हो रहे हैं, भेद जो है पूरे नहीं हो रहे हैं। तो इस मुद्दे पे जब WTO का जो जवाब यहाँ पर देखेंगे कि WTO ने कहा है कि चीन ने आरोप लगाया है कि भारत की टैरिफ नीति जो है ये कुछ अन्य उपाय घरेलू इनपुट के इस्तेमाल से जुड़े हैं और चीन के आयात के खिलाफ ये भेदभाव कर रहे हैं। ये आरोप जो कि WTO ने बताया है। तो ये अनुरोध किया गया कि 23 दिसंबर को WTO के सभी सदस्यों के बीच साझा किया गया इस बात को, और बताया भी गया। और भारत और चीन के बीच परामर्श से अगर कोई समाधान नहीं निकलता है तो चीन WTO से विवाद निपटान पैनल बनाने की मांग कर सकता है। क्योंकि देखिए पहले ये कोशिश की जाती है, डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी, यहाँ देखेंगे ये बेसिकली क्या होता है, यहाँ पर ये WTO डिस्प्यूट सेटलमेंट जो सिस्टम है ये आपको रूल्स बेस्ड कंपल्सरी एंड मल्टीलैटरल मैकेनिज्म टू रिजॉल्व ट्रेड डिस्प्यूट बिटवीन WTO मेंबर। तो खासतौर से ये कहाँ पे किसके लिए काम करती है, ये विश्व व्यापार संगठन विवाद निपटान प्रणाली WTO सदस्यों के बीच व्यापार विवादों को हल करने के लिए एक नियम आधारित अनिवार्य और बहुपक्षीय तंत्र है जो काम करती है। और ये जो है ऑपरेट होती है अंडर द डिस्प्यूट सेटलमेंट अंडरस्टैंडिंग विच इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ द WTO एग्रीमेंट। यह विवाद निपटान समझौते के तहत संचालित होता है और WTO जो समझौता है क्या एक अभिन्न अंग है। तो यहाँ पर देखिए जो समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आपसी परामर्श से ये अगर प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं होता है देन व्हाट विल बी द नेक्स्ट। तो फिर यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे तो इसमें अगली कड़ी यही होगी कि विवाद निपटान के पैनल बनाने की चीन मांग कर सकता है। चीन भारत का, यहाँ ध्यान देखिएगा कि ये जो है ये क्यों चल रहा है मामला, तो चीन जो है भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है और ये सबसे बड़ा आयात सोर्स भी है, ये ध्यान रखिएगा। जैसे अगर हम लोग मौजूदा वित्त वर्ष से अगर देखें अक्टूबर के बीच में भारत ने जो है चीन को 10 अरब डॉलर जो है का निर्यात किया, जबकि चीन से जो आयात हुआ करीबन जो है 74 अरब डॉलर का रहा। तो व्यापारिक साझेदारी तो एज इट इज क्या है, बनी हुई है हमारे बीच में। अब जो PLI स्कीम को लेकर के जो चाइना ने क्लेम किया कि भाई इनका जो PLI स्कीम है, तो भारत सरकार ने बेसिकली सोलर PV मॉड्यूल जो है यहाँ पर PLI स्कीम 2021 में शुरू की थी। और इस स्कीम का मकसद क्या था, जैसा अभी तक आपने समझा कि हम अपने यहाँ की घरेलू चीज़ों को क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा हम उसको क्या करेंगे, हम मोटिवेट करेंगे। तो इसका मकसद ही ये है कि घरेलू जो है निवेश को बढ़ाना, ठीक है ना, सोलर सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग को हम ज़्यादा बढ़ावा दें और आयात पर हमारी निर्भरता कम हो। सिंपल सी बात है। देखिए हम निर्यात की कंडीशन में एक अच्छा जो व्यापारिक जो बात अगर कहा जाए तो वो बेसिकली क्या होता है कि हम जितना कम आयात करें, जैसे आप देखेंगे हम आयात पर हमारी क्या हो जाए, निर्भरता कम हो जाए, ठीक है ना। तो जो PLI स्कीम देखा आपने, सोलर PLI स्कीम के बारे में जिसको लेकर के चाइना ने क्लेम किया है, तो सोलर PV मॉड्यूल जो हम लोगों का था यहाँ पर, तो इसमें मेनली यही था यहाँ पे PV मॉड्यूल में कि PV मॉड्यूल में यही था यहाँ पर कि हमें क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने यहाँ चीज़ों को क्या करना, प्रमोट करना है। जो घरेलू स्तर पे जो भी बनाए जा रहे हैं हम उसको क्या करेंगे, ज़्यादा तरजीह देंगे। ये हमारे इसमें क्या था, जो है मुद्दा था। तो अब बेसिकली क्या है यहाँ पर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के संदर्भ में, तो अब आप समझ गए होंगे यहाँ पे कि चीन ने किस बात को लेके क्लेम किया है। तो चीन का क्लेम ये है कि भारत ने क्या किया, हाई टैरिफ्स लगा दिए हैं जो कि सोलर रिलेटेड जो है यहाँ पर जो प्रोडक्ट्स हैं उसके ऊपर, और उसके साथ साथ जो IT प्रोडक्ट्स हैं उसके ऊपर हेवी टैरिफ्स लगाने के कारण चीन के साथ भेदभाव हो रहा है, ऐसा चीन का कहना है। हाँ, ऐसा चीन का कहना है कि भारत जो है वो घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा दे रहा है और आयातित वस्तुओं पर निर्भरता कम करने के लिए वो टैरिफ ज़्यादा लगा रहा है। तो विश्व व्यापार संगठन के नियमों के अनुसार, जैसे मैंने आपसे बताया कि जो विवाद निपटान प्रक्रिया का जो पहला चरण होता है वो होता है परामर्श लेना, यानी आपस में बैठ करके पहले आपस में क्या करिए, सॉर्ट आउट करने की कोशिश करिए। ये पहला होगा आपको यहाँ पर। यदि भारत के साथ जैसे जो है अनुरोधित परामर्श से कोई संतोषजनक अगर सॉल्यूशन निकल के नहीं आता है, तो यहाँ पर ये क्या होगा कि WTO जो है इस मामले को एक पैनल गठित कर सकती है, जो अभी आपने देखा डिस्प्यूट जो सेटलमेंट है यहाँ पर, और इसमें ये मुद्दे उठाए जाएंगे और फिर जो निर्णय लिया जाएगा वो देखा जाएगा उसमें कि इसमें क्या किया जा सकता है।
तो आइए देखते हैं डब्ल्यूटीओ का एम क्या है। इंश्योर सिक्योरिटी, प्रेडिक्टेबिलिटी एंड स्टेबिलिटी इन इंटरनेशनल ट्रेड। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में डब्ल्यूटीओ का क्या लक्ष्य रहा है यहाँ पर कि सुरक्षा, उसके साथ साथ पूर्वानुमान और स्थिरता को सुनिश्चित करना। दिस इज द रोल ऑफ यहाँ पर डब्ल्यूटीओ। uphold WTO rights and obligations while preventing unilateral trade retaliation। तो विश्व व्यापार संगठन के अधिकारों और दायित्वों का पालन करते हुए एक तरफा प्रतिशोध को रोकना, कि ऐसा ना हो कि वन साइडेड क्या हो, यहाँ पर कोई भी ट्रेड एंड कॉमर्स ऐसा ना हो। तो ये चीज़ें हैं। लेकिन हालांकि देखिए, आप अपने यहाँ की चीज़ों को अगर आप प्रमोट करते हैं तो यहाँ पर कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। की स्टेजेस ऑफ डब्ल्यूटीओ सेटलमेंट, जैसे कंसल्टेशन, इसमें क्या क्या होगा अगर मान लीजिए ये विवाद यहाँ सॉर्ट आउट नहीं हुआ, चाइना और भारत के बीच का ये जो ट्रेड डिस्प्यूट आप देख रहे हैं जो चीन ने क्लेम किया है, तो उसके बाद तो जैसे कंसल्टेशन, जो डिस्प्यूटिंग मेंबर्स हैं फर्स्ट होल्ड फॉर्मल कंसल्टेशन, यानी पहले में एक फॉर्मल बातचीत होगी टू रिजॉल्व द इशू, ताकि वो इशू को रिजॉल्व करें एमिकेबली विदाउट लिटिगेशन, रिफ्लेक्टिंग द डब्ल्यूटीओज प्रेफरेंस फॉर नेगोशिएटेड एंड म्यूचुअली एग्रीड सॉल्यूशन। देखिए, जो पहला इसका जो स्टेज है इसमें यही होता है कि विवाद में जो है, जो शामिल सदस्य हैं, मुकदमेबाजी के बिना, इनके ऊपर किसी तरह का कोई मुकदमा ना चले, महत्वपूर्ण ढंग से मुद्दे को पहले सुलझाया जाए। अगर औपचारिक परामर्श से जो है यहाँ पर समाधान निकल जाता है तो वो ज़्यादा बेटर है, नहीं निकला तो फिर उसके बाद जो है, अभी मैंने आपसे बताया कि यहाँ पर फिर मीटिंग यहाँ पर होगी। अब देखते हैं यहाँ पर इसमें जो है अपीलेट, जैसे अब उसके बाद का फिर क्या है, अपीलिएट रिव्यू। पार्टीज में अपील, पैनल फाइंडिंग्स ऑन पॉइंट्स ऑफ लॉ बिफोर अपीलेट बॉडी थ्रू दिस स्टेज इज करेंटली स्टॉल्ड ड्यू टू नॉन फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। पक्षकार कानूनी बिंदुओं पर पैनल के निर्णयों के विरुद्ध अपीलीय निकाय के समक्ष अपील कर सकते हैं, हालांकि निकाय के निष्क्रिय होने के कारण यह चरण वर्तमान में रुका हुआ है। अब आता है सवाल कि जो रिपोर्ट्स आएंगे उसके अनुमोदन का क्या रहेगा। सो एज पर द एडॉप्शन ऑफ द रिपोर्ट, सो पैनल और अपीलिएट बॉडी रिपोर्ट्स आर adopted by the dispute settlement body making the rulings legally binding on the parties। यानी पैनल या अपीलीय निकाय की रिपोर्टों को जो है विवाद निपटान निकाय के द्वारा अनुमोदित किया जाता है, जिससे निर्णय पक्षकारों पर कानूनी रूप से बाध्यकारी हो जाते हैं। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो ये पूरा का पूरा जो है, ये डिस्प्यूट किस तरह से सेटल होगा ये उसके बारे में है, कि अगर ये मामला वहाँ अगर सॉर्ट आउट नहीं हुआ देन जो है, जैसे लाइक की फीचर्स के बारे में आइए बात करते हैं कि ऑल WTO मेंबर्स आर बाउंड वंस दे ज्वाइन द WTO। इसमें सभी सदस्य शामिल होते हैं। समयबद्ध प्रक्रिया, नॉर्मली 12 मंथ से 16 मंथ का क्या होता है, आपको अपील के लगभग जो है समय मिलता है यहाँ पर। बैन ऑन यूनिलैटरल एक्शन, मेंबर्स कैन नॉट इम्पोज ट्रेड सैंक्शन विदाउट WTO ऑथराइजेशन। सदस्य देश जो इसमें जुड़े हुए हैं वो बिना अनुमति के व्यापार प्रतिबंध नहीं लगा सकते हैं। उसके अलावा ये एक्सक्लूसिव फोरम है। WTO डिस्प्यूट्स कैन नॉट बी टेकन टू पैरेलल इंटरनेशनल बॉडीज। तो जो भी WTO विवाद को समानांतर आप अंतर्राष्ट्रीय निकायों में नहीं ले जा सकते हैं। तो ऑलरेडी यहाँ पर क्या है, जो मुद्दे चल रहे हैं उन मुद्दों को आप क्या कर सकते हैं, यहीं पर आप क्या करेंगे, उठाएंगे और यहीं पर क्या होगा, सॉल्यूशंस निकाले जाएंगे। तो ये क्या करना है यहाँ पे अगर हम बात करें, सो व्हाट वी कैन सी कि जो मुद्दा सामने आया है, जो चाइना ने जो क्लेम किया है, तो उसका सेटलमेंट इस तरीके से हो सकता है। और अगर देखा जाए भारत के पर्सपेक्टिव में, तो ये तो एक जो है हमारी योजना ही है कि हम वी आर द वोकल फॉर लोकल, और हम अपने यहाँ के सामान को जितना ज़्यादा क्या करें, हम जो है प्रमोट करें, और जितना ज़्यादा हम आगे बढ़ें ये हमारे लिए बहुत अच्छा है। जो हमारे यहाँ के जो लोग हैं उनको रोज़गार मिला है, काम मिला है, और हमारी इकोनॉमी इससे क्या होगी, मजबूत होगी। तो ऐसे में जो चाइना का क्लेम है WTO में, अब अगर ये परामर्श से, आपसी बातचीत से अगर ये सॉर्ट आउट होता है देन इट्स फाइन, नहीं तो ये इनका क्या होता है, फिर आगे अनदर लेवल पे क्या होगा, ये डिस्प्यूट सेटलमेंट करने की कोशिश की जाएगी। तो ये था मुद्दा चीन और भारत के संदर्भ में, जो चाइना ने जो कंप्लेन दायर किया है WTO में भारत के खिलाफ, खास तौर से सोलर जो प्रोडक्ट्स हैं और जो सोलर इसमें, और खास तौर से जो IT प्रोडक्ट्स हैं, कि टैरिफ उसके अकॉर्डिंग कि भारत ने टैरिफ हाई लगा रखा है। सो दिस इज ऑल अबाउट द न्यूज़। सो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। इसी तरह से आप लोग जुड़े रहिए, बने रहिए। धन्यवाद DIS के साथ।